चढ़ा के अब सूद के मर जाए। तो बोले 30 लाख रुपया चाहिए। तेरे को मुसलमान जो बात हो तो थाने दरखास्त मर गए हमारे वही संतोष पर। जमीन के हक की लड़ाई, एक परिवार का संघर्ष और न्याय की पुकार। आज मैं अपने यूट्यूब चैनल दलित वर्ष टीवी के माध्यम से कुशीनगर जनपद के ग्राम पचफेड़ा पहुंचा, जहां एक परिवार अपनी ज़मीन और न्याय के लिए अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने को मजबूर है। जब मैं उनके घर पहुंचा तो देखा कि पूरे परिवार के लोग अपने घर के सामने धरने पर बैठे हुए हैं। महिलाओं, बुजुर्ग और बच्चों सहित पूरा परिवार न्याय की मांग कर रहा है। परिवार का कहना है कि उनकी ज़मीन से जुड़ा मामला लंबे समय से चला आ रहा है, लेकिन अब तक उन्हें न्याय नहीं मिल पाया है। धरने पर बैठी महिला और परिवार के अन्य सदस्य ने बताया कि उनकी मांग केवल इतनी है कि मामले की निष्पक्ष जांच हो और उन्हें उनका वैधानिक अधिकार मिले। उनका कहना है कि प्रशासन और संबंधित अधिकारी उनकी बात सुने तथा न्याय दिलाने का कार्य करें। परिवार ने भावुक होकर कहा कि जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा हम यहाँ से हटेंगे नहीं, चाहे हमें कितनी भी परेशानियाँ झेलनी पड़े, चाहे हम जिंदा रहें या मर जाएं, लेकिन अपने हक और अधिकार की लड़ाई नहीं छोड़ेंगे। परिवार का आरोप है कि उन्हें अपने ही अधिकार के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। उन्होंने ज़मीन से जुड़े दस्तावेज और कागजात भी दिखाए, जिनके आधार पर वे अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं। यह केवल एक परिवार की लड़ाई नहीं, बल्कि उन तमाम गरीब, दलित, पिछड़े और वंचित लोगों की आवाज़ है जो अपने अधिकार और सम्मान के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लोकतंत्र में हर नागरिक को न्याय पाने का अधिकार है और प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वह निष्पक्ष जांच कर सच्चाई के आधार पर निर्णय करे। दलित वॉरियर्स टीवी जनता की आवाज़ को जनता और प्रशासन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। हमारी मांग है कि संबंधित अधिकारी इस मामले को संज्ञान लें, निष्पक्ष जांच करवाएं और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाएं। न्याय में देरी न्याय से वंचित करने के समान है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील कुमार और आप देख रहे हैं दलित वर्ष टीवी। आज हम आए हैं पचफेड़ा। आपका नाम क्या है? बाल मुकुंद जी का एक ज़मीनी विवाद है और यह अमरण अनशन पर बैठे हैं। तो आइए हम इनसे जानते हैं क्यों अमरण अनशन बैठे हैं और इनका किस बात का यह शोषित है, पीड़ित हैं, इनका न्याय नहीं मिल रहा इनको। तो हम इनसे जानेंगे इनको क्या प्रॉब्लम है। तो आप क्यों अनशन बैठे हैं? जैसे 15 कम। हाँ, आप बताइए मतलब क्या है? बैठल बता रहे हैं। जैसे हमके 30 साल हो गए ज़मीनी पर रहत, उनसे हम जो बात जमीन ले रहे हैं, हमको डाल रहा है पैसा लेके लिखल नहीं रहा है। 15 साल गुजारा कही नहीं है। 15 साल के बाद उनका ज़रूरत पड़ल, बीमार पड़ल तो 1.5 डिसमिल और पीछे पड़ल है ज़मीन रहे। पैसा दे दो ज़मीन ले लो। कहनी हम चल के जन बात ज़मीन हमके सगरी 4 डिसमिल लिखी दो, दिखाई नहीं रहा। उसके बाद गई तो 2.5 डिसमिल लिखल है 1.5 डिसमिल नहीं लिखल है। 2 भाई के बीच में मुँह रहा कहते नहीं पहला पैसा उल वाला उनके लिया चलो उड़ाई गई है। तेरे को मुसलमान जो बात रहल बना बरिया गाँव में कहले वो लोग का बिना पढ़ल लिखल बा, वो लोग को उजारते नहीं बने ताकि उजारब जा जो लिखत है तो लिखवा लो। वही संतोष पर जौन बात अपन करत खाता नहीं है, उनके घरे काम उम करते नहीं है। हाँ, लगभग अब 30 साल के 35 साल के लमसम में आज की टाइम में हो गई बा। गरीब आदमी है, मतलब नहीं जुटल नहीं मकान बनौनी और जुटल हुआ मकान बनौनी है तो 1.5-2 साल हो गए। हमारे दीवार खराब हो तो जब लिंटर करावे जाता नहीं तो कहता ना बुत का हमारे जौन बात चक कम है, हम नपवा ले तब तू अपन लिंटर लगवाई हो। आज तक ले लिंटर जौन बात अपन चक नपवले नहीं, हमारे लिंटर रुक देता ना। जब लिंटर कराते हैं तो थाने दरखास्त दे देता ना, पुलिस आती है कहती है बुत का दोनों आदमी पहले समझौता कर लो तब लिंटर कराओ। यही बात है। तो लिंटर करा नहीं हमारे देता ना, हमने के बरसात में पल्ली टांग के हमारे जगह नहीं खैले भी नहीं जो परेशान बनी बाकी के सुनवाई नहीं थाना पुलिस गया जिया कोई नहीं हो सुनता। को दिन से खाने को खिला? 3 दिन हो गई। 3 दिन से नहीं खाने को खिला? हाँ, ये सब बच्चे भूखे हैं? हाँ, भूसे हमारे संग सब है मुँह आता है सड़की पर। ऐसा जबाना लोग कान का सरकार करता का सुनाता बुझाता क्यों नहीं सुनाता। पूरा आप लोग जो भी जहाँ जाना था वहाँ सब चले गए? हाँ, कोई नहीं सुन रहा? कोई नहीं सुनाता।
ये तो बात सबसे गरीब एससी समाज के लोग हैं और यहाँ पे प्यासे बैठे हैं, इनको इतना प्रताड़ित किया जा रहा है। ये भूमि विवाद है और क्या हमारे क्षेत्र के जो लेखक हैं ध्यान नहीं देना चाहिए? क्या होगी सरकार में अधिकारी इतनी लापरवाह कैसे हो रहे हैं? वो थे वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि 15 लाख रुपया दो। 15 लाख रुपए। हाँ, तब लिंटर आप जमीन जब लिए थे तो उस समय उनका जितना वो मांगे थे सब पैसा दे दिए? 2 बार जमीन लानी, 2 बार पैसा डाले बने, जो में एक बार के बनामा किलो बना, एक बार के बीमार पड़ लाना, वही बीमारी में बीमार पड़ना, पैसा लाना, कहना दवाई करावे, मर गया हमारे। तो प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। और यह बच्चे हैं इतनी छोटी, क्या नाम तहर का है? अनुष्का कनौजिया। चलिए देखिए, सब बच्चे भूखे प्यासे बैठे हैं, ये बहुत ही प्रताड़ित हैं, इनको न्याय मिलना चाहिए। मैं प्रशासन से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ इनको न्याय दिया जाए, क्योंकि ये काफ़ी दिनों से भूखे प्यासे बैठे हैं। अगर इनका कुछ हो जाता है, ये माता जी हैं, अगर इनको कुछ होगा तो जिम्मेदार कौन होगा? तो इस पर क्या करेंगे? हम परेशान रह सड़की पर जाता नहीं, सड़क सुत के मर जाता नहीं, आया के घर दुआर ले लिया को हम मर जाता नहीं। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। हम लोग जब सुनी लो सरकार लो तो हम का करब? अब सब चीज से हार गए, थाना पुलिस सब कह दिए बानी, क्यों सुनवाई नहीं होता? थाना पुलिस कहीं क्यों नहीं सुनवाई होता? घुनसा लगावत रहता कुछ चारों ओर से। बहुत दमंग है, धमकी दे रहा है, बोला पैसे दो तब लिंटर कराओ। आप एससी दिखा रहे हैं वो लोग। आपका शुभ नाम क्या है? गणेश कनौजिया। गणेश कनौजिया जी। बोला कि पास कोई सोर्स नहीं है, हम कमाने खाने वाले आदमी हैं, उनके पास सोर्स है, दबंग लोग है वो लोग, वो जैसे चाहे वैसे घुमा रहे हैं 1.5-2 साल से हम लोगों को। खुद का ज़मीन पे हमको छत नहीं डालने दे रहे हैं, हमको गरीबी से परेशान किए हैं लोग। खुद का ज़मीन पे हम नहीं अपना लिंटर करा पा रहे हैं। 2 महीना हमारा जो है कि चला है, जो है कि दीवार चला है, तब खुशी राजी थे, कुछ नहीं बोले वो लोग। आज के डेट में लिंटर हमारा रोक दिए है लोग। जब भी सेटरिंग गिरा, देखिए सेटरिंग इधर है, साबुत के तल पर सेटरिंग भी है, लेकिन नहीं करने दे रहा है लोग। छोटे जाति के लिए हम लोग हटाया जा रहे हैं यहाँ से, दबंगई से। जी जी। अब होगी सरकार में क्या छोटे जाति को न्याय नहीं मिला? नहीं मिला, छोटे जाति को न्याय नहीं मिला। अगर मिलता तो 2 साल से हम मरते। ऊपर से नीचे आप सब दौड़ दिए? सब दौड़ दिए। योगी सांसद के पास गए हैं, विजय कुमार दुबे के पास, विवेकानंद के पास गए हैं, विधायक के पास, तहसील में गए हैं 2-2, 3-3 बार। सबसे मुलाकात हमारी हुई है, सबके पास गया है, वो आता है। दबंग आदमी लोग आने पर रुकवा देता है, कोई केस हमारा सुनवाई नहीं होता। तो आप लोग जब तक जमीन नहीं मिलेगा आप लोग को, तो आप सब लोग ऐसे ही बैठे रहेंगे भूखे प्यासे? चाहे जितना दिन जाए, जो आदमी मर जाए, हमको इंसाफ चाहिए। हमारा तो आप लोग का बस और कुछ नहीं है? और कुछ नहीं है हमारा मांग, बस लिंटर का मांग। हमारा लिंटर हो जाएगा, सब कुछ हमारा खत्म हो जाएगा। मान लीजिए आपका दूसरा और घर नहीं है, बस एक ही घर? कहीं घर नहीं, कहीं घर नहीं, कहीं गांव में पूछ लिए, कहीं जमीन जायदाद नहीं है हमारा, खेती बाड़ी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। रिक्शा चला कर हमने उनको पैसा हम डाले बने। आज 30 अब बहुत मजबूरी है, तो कहनी जाके जौन बात हो तो दिहल घरे काम करिए तो जमीन दे देता है, घर पैसे उदारने का कमो कहीं नहीं। और जौन बात हो न हमके आराम से रखल रहना, उनका बेटा बने आज दूध। हाँ, उनका मुहल्ले के बाद दूसरा कह रहे बाप कब्जा कराया था, कोई दिक्कत नहीं। बारिश अब देखिए ये पल्ली टांग है, सट्टा वाला जौन बात नहीं में हमने भीजब जा घर में नहीं रह रहे। चलिए हमारे घर देख, आंधी आ रहा है, उसके बाद भी ये आंधी तूफान में बैठे हुए लोग हैं, इनको न्याय कैसे मिलेगा? अगर प्रशासन नहीं सुनेगा तो इनको न्याय देने के लिए आप जरूर कोई कदम उठाए। मैं प्रशासन से ही रिक्वेस्ट करूंगा। कितने सालों से इस मकान में रह रहे हैं? 35 साल हो गए इस मकान में हम लोग रहते हुए। 35 साल हो गया ये ज़मीन खरीदे हुए। ये पहले हम लोग का कब्जा उनके पिताजी कराए थे, और इनके पिताजी कब्जा कराकर उनका देहांत हो गया। उसके बाद से हम लोग गरीब आदमी है, पैसा हम लोग को कहाँ मिलेगा, उतना तत्काल में हम लोग नहीं करा पाए। उसके बाद सब थोड़ा बहुत पैसा हमारे पास हुआ तो हम लोग दीवार चलवाए 1-1 रुपया जोड़ के। उसके बाद से इन्होंने देखा था, कुछ नहीं बोला था। बाद में दीवार हम लोग छत जब डलवाने जा रहे थे, ये बोले मेरा चक कम है, खेत कम है, उनके पीछे खेत है।
उसके बाद उन्होंने ना अभी तक चेक अपना नपवाया है, ना अभी तक मेरा लिंटर होने दिया है, और केस करके हम लोग को फंसा दिया है। और 15 लाख की मांग है, 15 लाख की मांग है। पहले 30 लाख मांगे थे हमसे, मैं बाहर था, घर अभी आया हूँ 15-20 दिन हुआ हमको आकर। तो हमसे बात हुआ तो बोले 30 लाख रुपए चाहिए। 30 लाख के बाद उसके बाद से बाद में अभी घर आया हूँ तो सुना हूँ कि 15 लाख रुपया मांग रहे हैं। 15 लाख रुपया हम नहीं दे सकते हैं। आपका जमीन पहले से एकदम खरीद लिए थे? हम जमीन खरीदा हुआ है हमारा। उसके बाद इसका देखिए, ये देखिए बैनामा का ज़मीन है, ठीक है। और इधर देखिए चौहद्दी लिखा हुआ है नीचे, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सबका नाम लिखा हुआ, कौन कौन है इधर। उसके बाद से ये इंतखाब देखिए, ये इंतखाब देखिए, इंतखाब भी है नाम से। फिर भी दबंगई की वजह से हम लोग को प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। पर्सनल मान लीजिए वहाँ से लेके यहाँ तक ज़मीन खरीदा हुआ है सब कोई, सबका में ज़्यादा होना चाहिए ना, बस हमारा ही नहीं ज़्यादा होना चाहिए। वो पर्सनल हमको दबंगई की वजह से हमको तबाह किया जा रहा है। मौसम इतना ख़राब है और इतना तेज आंधी तूफान हर एक चीज़ आ रहा है। यह तंबू और टेंट के नीचे बैठे हुए हैं, धरना प्रदर्शन दिए हैं भूखे प्यासे। इनको न्याय मिल जाए तो बेहतर है। मैं प्रशासन से यही मांग करता हूं कि इनको